यूनिक इस्लामिक स्टोरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सुहेल बिन उमरू को किसी ने बताया कि तुम्हारे दो बेटों अबू जंदल और अब्दुल्ला ने इस्लाम कबूल कर लिया है। यह सुनकर सुहेल बिन उमरू बहुत गुस्से में घर पहुंचा। पहले तो दोनों बेटों को खूब मारा पीटा, इसके बाद इन्हें जंजीरों में जकड़ दिया। कुछ ही देर के बाद दोबारा इसे इत्तला मिली कि तुम्हारी दो शादीशुदा बेटियों सहला और उम्मे कलसूम ने भी अपने शोहर समेत इस्लाम कबूल कर लिया है। इस बात ने सुहेल बिन उमरू को और भी गुस्से में मुब्तला कर दिया। सुहेल बिन उमरू का अपनी औलाद पर गुस्सा और जुल्म पहले से भी बढ़ गया। एक दिन हजरत अब्दुल्ला को मौका मिला तो वो बाप के जुल्म से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर गए, जबकि हजरत अबू जंदल सुलह हुदैबिया होने तक बाप की सख्तियां और जुल्म बर्दाश्त करते रहे। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कुछ अरसा गुजरने के बाद अपने वालिद के पास वापस आ गए और दोबारा जुल्म का शिकार होने लगे। सुहेल बिन उमरू को अपनी औलाद की कोई परवाह न थी और वो अपने आबाओ अजदाद के दीन पर ही कारबान रहा। बुत परस्ती से बाज ना आया और इस्लाम दुश्मनी में बहुत आगे निकल गया। कुछ अरसा के बाद लोगों का एक गिरोह हज करने की गर्ज से मदीना से मक्का पहुंचा। इन लोगों में हजरत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थे। जब ये लोग मक्का से वापस मदीना की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में मुशरिकीन के हाथ लग गए। इनको पकड़ने वालों में सुहेल बिन उमरू भी शामिल था। उन्होंने हजरत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पकड़ लिया और साहब ने मिलकर हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खूब मारा, यहाँ तक कि इनके बाल खींचे और इन्हें रस्सियों से बांध दिया गया। हजरत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब ये लोग मुझे मार रहे थे तो इस दौरान एक खूबसूरत नौजवान अपनी तरफ आता देखा। हजरत साद को लगा कि ये शख्स अच्छा है और मुझे इनके जुल्म सितम से निजात दिलाएगा, लेकिन हजरत साद का ये ख्याल गलत साबित हुआ। वो नौजवान भी इन्हीं का साथी था। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस नौजवान ने आते ही इस जोर से एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा कि मेरा मुंह घूम गया। आखिर एक मुशरिक अबू अल बख्तरी बिन हशाम को मेरी हालत पर तरस आया और इन मुशरिकों से मेरी जान बख्शी हुई, और जिसके बारे में मैंने गुमान किया था कि ये नौजवान आकर मुझ पर तरस खाएगा और मेरी मदद करेगा, लेकिन इसने उल्टा आकर मुझे और भी ज्यादा मारा। इसका नाम सुहेल बिन उमरू था। जब 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर पेश आया तो सुहेल बिन उमरू अपने दीगर साथियों के साथ बड़े जोशो खरोश से मुसलमानों से जंग करने के लिए निकला, लेकिन इस जंग में कुरैश को शिकस्त फाश हुई और यही सुहेल बिन उमरू हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों कैद हो गया। जब इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत जोश में आए, क्योंकि आज वो शख्स इनके कब्जे में था जिसने मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म सितम ढाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि अगर इजाजत हो तो मैं इसकी अगली 2 दांत तोड़ दूं ताकि इसकी तकरीर करने की कुव्वत बाकी ना रहे। असल में ये बहुत जबरदस्त किस्म के मुकर्रर थे और अपनी बातों और तकरीरों से लोगों के जज्बात में आग भड़का देते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि या उमर, ऐसा मत करो। हो सकता है कि इसको जो सलाहियत अल्लाह पाक ने अता की है वो किसी वक्त में हमारे काम आ जाए और तुम इससे खुश हो जाओ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहेल बिन उमरू से फिदिया लेकर इसे आजाद कर देते हैं। ग़ज़वा बदर के बाद ग़ज़वा ओहद और ग़ज़वा अहज़ाब में भी सुहेल बिन उमरू कुरैश के साथ मुसलमानों से जंग करने के लिए निकला, लेकिन मुसलसल नाकामी हुई। नाकामियों का असर होने के बजाय वो और सख्ती के साथ इस्लाम दुश्मनी में सामने आया। 6 हिजरी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा कराम के साथ
उम्रा करने के लिए मक्का तशरीफ ले गए। जब कुरैश को ये मालूम हुआ तो उन्होंने मुसलमानों को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इरादों का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव डाला और कुरैश वालों को पैगाम भिजवाया कि हम जंग के इरादे से नहीं बल्कि सिर्फ उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। इसी मकाम पर कुरैश के साथ एक सुलहनामा लिखा गया जिसे सुलह हुदैबिया भी कहते हैं। इस सुलहनामे के लिए कुरैश की तरफ से सुहेल बिन उमरू को भेजा गया। सुहेल बिन उमरू का इस दौरान भी रवैया इंतहाई सख्त था। सुहेल बिन उमरू के बेटे हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हा किसी तरह मौका पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा पहुंचे। सुहेल बिन उमरू ने सुलहनामा तहरीर होने से पहले शर्त रखी कि इसके बेटे अबू जंदल को इसके हवाले किया जाए। चुनांचे अबू जंदल को इसके वालिद के हवाले करना पड़ा। इस मौका पर हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत रोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हा को सब्र की तलकीन फरमाई और कहा कि बहुत जल्द इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। सुहेल बिन उमरू का जुल्म सितम अभी तक जारी था। जब 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ, इस वक्त सुहेल बिन उमरू, अकरमा बिन अबू जहल, सुफवान बिन उमैया और कुरैश के लोगों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला आवर हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा के दस्ता ने इनसे मुकाबला किया और इन्हें शिकस्त दी। इनमें सुहेल बिन उमरू भी थे जो शिकस्त के दौरान अपने घर में जाकर छुप गए और अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और इसे कहने लगे कि मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे भी हो मेरी जान बख्शी करवा दो। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा वालिद का जुल्म सितम भूल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इल्तिजा की कि अल्लाह के रसूल मेरे वालिद को बख्श दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस्लाम कुर्बानियों से खूब वाकिफ थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि सुहेल अल्लाह की अमान में है और किसी मुसलमान को इजाजत नहीं कि सुहेल को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए। सुहेल एक बाशऊर इंसान है और ऐसा इंसान इस्लाम जैसी नेमत से महरूम नहीं रह सकता। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये बात अपने वालिद को बताई तो वो बेख्तियार पुकार उठे, अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में भी नेक थे और इस उम्र में भी नेक हैं। फिर सुहेल बिन उमरू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन उमरू को 100 ऊंट अता फरमाए। इस्लाम कबूल करने के बाद सुहेल बिन उमरू की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने और कसरत से इबादत करने लगे। पहले आप इस्लाम के दुश्मन थे, अब आप इस्लाम के दुश्मनों के दुश्मन हो गए। ग़ज़वा हुनैन में हिस्सा लिया और अपने साबका गुनाह और मुजालिम को याद करके बहुत रोए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हो गई और लोग धड़ाधड़ मुर्तद होने लगे तो ये बिल्कुल बिना डगमगाए और साबित कदम रहे। जब उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ते हुए शहादत पाई तो ये कहने लगे कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि क़यामत के दिन एक शहीद अपने खानदान के 70 अफराद की सिफारिश करेगा और मुझे उम्मीद है कि अब्दुल्ला सबसे पहले मेरी सिफारिश करेगा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में रूम के खिलाफ जहाद का ऐलान हुआ तो हजरत सुहेल बिन उमरू अपने खानदान समेत इस्लामी लश्कर में शामिल हुए। रवायात के मुताबिक उन्होंने शाम की बहुत सारी लड़ाइयों में हिस्सा लिया और जान फरोशी जानसारी का मुजाहिरा किया। रात को इबादत किया करते और दिन के वक्त जिहाद करते।
गोया अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया। शाम की सबसे खतरनाक लड़ाई जंगे यरमूक थी। इस लड़ाई में हजरत सुहेल रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लामी लश्कर के एक दस्ता के सिपा सलार थे। जंग के पहले दिन 60,000 के करीब ईसाइयों ने मुसलमानों पर हमला किया। हजरत खालिद बिन वलीद सिर्फ 60 मुजाहिदीन अपने साथ लेकर इनसे मुकाबला के लिए रवाना हुए, जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती कि एक मुसलमान के मुकाबले में 1000 ईसाई थे। फिर आसमान ने यह नज़ारा भी देखा कि 60 मुजाहिदीन ने 60,000 ईसाइयों का बहुत बेजिगरी के साथ मुकाबला किया। इनमें हजरत सुहेल बिन उमरू रजी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थे। रात होने तक ये 60 मुजाहिद ईसाइयों के साथ लड़ाई लड़ते रहे और बहुत सारों को कत्ल किया, जबकि मुसलमानों की तरफ से सिर्फ 10 मुजाहिदीन ने जामे शहादत नोश किया। आखिर जंग यरमूक शुरू हुई और इस जंग में सुहेल बिन उमरू रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जामे शहादत नोश किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।